न्यायपालिका को हर दौर में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय एस ओका ने। जस्टिस ओका ने न सिर्फ इस बात पर चिंता जाहिर की, बल्कि सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी पर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। तो और क्या कुछ कहा जस्टिस ओका ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की खबरें तो पहले से ही सामने आती रही हैं। बीजेपी के सांसदों ने तो खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं। कोर्ट के काम में दखलंदाजी के आरोप भी मोदी सरकार पर लगे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अड़ंगे लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से नियुक्ति के लिए जिस जज के नाम की सिफारिश की जाती है, सरकार उसकी मंजूरी देने में आनाकानी करती है। कई मामलों में 9 महीने, 10 महीने तो कभी साल लग जाते हैं। सरकार की निष्क्रियता न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि कुछ जजों की नियुक्ति के मामले में तो वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश मिलने के कुछ घंटों में ही मंजूरी दे देता है, तो कुछ मामलों में वो मंजूरी देने में साल भर का भी समय ले लेता है। इसी पर जस्टिस ओका ने सवाल उठाए हैं। गोवा में जस्टिस एच.आर. खन्ना मेमोरियल लेक्चर में अपने संबोधन के दौरान पूर्व जज ने कहा कि न्यायपालिका की आजादी आज भी चुनौती के घेरे में है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली है, इसके कामकाज से जुड़े हर दस्तावेज को पारदर्शी बनाया जाता है। आज कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है, फिर भी सरकार अपनी मंजूरी देने में साल भर से भी ज्यादा का समय ले लेती है। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव वेबसाइट पर आ जाता है तो कृपया उस व्यक्ति की मानसिकता की कल्पना करें। उसे काम नहीं मिल पाता, उसे लगता है कि वो न्यायाधीश बनने जा रहा है, लेकिन उसे 9 महीने, 10 महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता है। क्या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी? पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।